डे 1 में क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी आएगी प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी है, 9 भी अभी, रुक जाओ, अभी आएगा, 9 भी अभी आएगा, 13 भी अभी आएगा, रुक जाओ। जो नहीं बने मतलब वो पढ़ाया नहीं है तुम्हें। ऑर्थोगोनल अभी पढ़ाएंगे, डेफिनेशन है, 20 अभी पढ़ाएंगे। फिफ्थ में क्या दिक्कत आई बेटा तुम्हें नियंदा? ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। स्केलर मैट्रिक्स है मतलब ऑर्डर n क्रॉस n है, तो उसका आपका क्या एलिमेंट आपका क्या सेम हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब आपका क्या हो जाएगा? a 0 0 0 0 a 0 0 0 0 a 0 0 0 0 a, ये आपका क्या 4 क्रॉस 4 की स्केलर मैट्रिक्स से ले ली। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है आपका, फिफ्थ में दे रखा है, देन ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2n। मतलब ट्रेस ऑफ ए का मतलब ट्रेस ए क्या होता है आपका? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इसकी वैल्यू क्या है? ट्रेस, इसका ट्रेस बोलूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रेस ऑफ ए जाएगी 4a हो जाएगी। तो क्लियरली बोल सकता हूँ इसका ट्रेस आपका क्या है? 2n है, मतलब आपका क्या है? ऑर्डर इसका क्या रहेगा आपका? 2n क्रॉस 2n का ऑर्डर हो जाएगा। देन उसके बाद क्या पूछा गया है उसने? देन a इज इक्वल टू है, तो a से क्या करो, इससे आपने एक आपने ये कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा? a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ a बचाएगी i n बच जाएगी, तो a इज इक्वल टू a इंटू आई एन हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है आपको? मैट्रिक्स से कॉमन तो सबसे एक से ही कॉमन लेते हैं ना। देखो इधर देख लो, 4 से कर लो, 2n के बजाय 4 रख लो, ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो डे 1 में डाउट नहीं है, डे 2 में डाउट्स बोलो फटाफट से। ट्वेंटी टू 22 में क्या दिक्कत है डे 2 में? अच्छा 22 24 दे बोल रहे हैं कैसे आएगा? एन ही आएगा ना। देखो ट्रेस ऑफ ए 2n होती है। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 2n है। अब देखना 2n कैसे होगा आपका? ऑर्डर 3 है, 3 क्रॉस 3 है, तो सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल का उसका आपका वो क्या जाएगा? a प्लस ए प्लस ए 3a हो जाएगा। आपका क्या है? यदि आपका क्या ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है तो आपका क्या जाएगा? आपका 4a हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो उसका मतलब आपका 3a हो जाएगा। 4 क्रॉस 4 है तो आपका क्या जाएगा? 4a हो जाएगा। 5 क्रॉस 5 है तो आपका क्या 5a हो जाएगा। अब आपका क्या है? 2n चाहिए, 2n चाहिए, तो 2n कब आएगा? अब देख डायरेक्टली सोचो, स्ट्रेस 2n कब आएगी? 2n कब आएगी? जब देखो यहां से इसका ऑर्डर में बोलूं क्लियरली 2n क्रॉस 2n होगा, तभी तो इसकी ट्रेस आपके क्या होगा? यहाँ पे मैं बोलूं n n n n n, इनका सम, और ये कितना जाएगा आपका? 2n टाइम्स होगा, तो ट्रेस आपके क्या हो जाएगी? आपकी n प्लस n एंड सोन n टाइम्स 2n टाइम्स, तभी तो जाके 2n आएगा ना। n टाइम्स होगा तो n आएगा ना। आया समझ में? दे ठीक है। 3 8 10 3 8 10 3 8 10, उसके बाद आपका क्या है? 21 24 28 21 24 24 आ गया 28, और उसके अलावा 35 और इनके अलावा और कोई डाउट है? इनके अलावा और कोई डाउट है? जो लिखे हैं इसके अलावा और कोई डाउट है? 26 ठीक है, देखते हैं। 3, अरे क्या मजाक कर रहे हो? ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन डायगोनल d1 d2 d3 है, तो a टू पावर n क्या जाएगी? तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्डर में आपका क्या है? डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। a स्क्वायर क्या जाएगा आपका? डायगोनल मैट्रिक्स का, अरे a स्क्वायर क्या जाएगा आपका? a, लेट्स अज्यूम करो a मैट्रिक्स ऐसे मान लिया आपने, डायगोनल मैट्रिक्स a 0 0 0 b 0 0 0 c। अब यहाँ पे आप a स्क्वायर निकालोगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपका
डायरेक्टली आपका आ जाएगा ए स्क्वायर 0 0 0 बी स्क्वायर 0 0 0 सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करेगी ए 0 0 0 बी 0 और 0 0 सी। अब देखो ये दिस इंटू दिस, ए इंटू ए क्या जाएगा ए स्क्वायर, बाकी सारे क्या हो जाएगा आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर ये जाएगा, ए क्यूब क्या जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ए की पावर एन क्या जाएगा आपका ए टू पावर एन बी टू पावर एन सी की पावर एन, आ जाएगा आंसर। थर्ड वाला बन जाएगा अब तो। हाँ होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे। और ठीक है, थर्ड बन गया है। फिर उसके बाद एट्थ, आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा ये इनवर्स है, इनवर्स अभी पढ़ाया नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, इनवर्स पढ़ा देंगे, रुक जाओ, इनवर्स पढ़ा नहीं, लास्ट टॉपिक है। टेंथ, टेंथ क्या दे रखा है, ए दे रखा है बी दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू, आर यू श्योर टेंथ पूछना है? क्या पूछ रहे हो यार तुम लोग? ए का ऑर्डर दे रखा है, बी का ऑर्डर दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए कब होगा यार? क्या मजाक करते हो? मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछने के होते हैं। एम क्रॉस एन दे रखा है और बी के ऑर्डर दे रखा है आपका बी आई जे, इसका ऑर्डर आपका क्या है पी क्रॉस क्यू दे रखा है। तो देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए कब होगा? जब आपका क्या होगा, ओनली कब होगा जब ए बी कब पॉसिबल होगा, ए बी कब पॉसिबल होगा, ए बी कब पॉसिबल होगा जब क्लियरली दिख रहा है कि इसका ऑर्डर आपका क्या जाएगा एन इज इक्वल टू पी हो, तभी पॉसिबल होगा। और फाइनल ए बी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या जाएगा आपका m इंटू क्यू, ये आपका फाइनल ऑर्डर होगा। सिमिलरली मैं क्या करूं, बी ए कब पॉसिबल होगा, तो बी ए का पॉसिबल मतलब बी का आपका p इंटू क्यू और आपका क्या है m इंटू एन, तो बी ए का पॉसिबल होगा जब q इज इक्वल टू m हो जाएगा। और फाइनल ऑर्डर हो गया इसका, बी ए का जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपका क्या जाएगा p क्रॉस n हो जाएगा। अब क्लियरली ये बोलूं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी जब उनका ऑर्डर क्या होगा आपका सेम ऑर्डर होगा। तो सेम ऑर्डर होगा इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या होगा आपका p एंड q इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका n हो जाएगा। अब देख लो, कंक्लूड कर लो, m p के इक्वल भी है, n q के इक्वल भी है, q m के भी इक्वल है, n के भी इक्वल है। तो क्लियरली पॉसिबल कब होगा जब m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू q, सारे आपके क्या होंगे इक्वल होंगे, तभी आपका क्या पॉसिबल होगा। क्लियर है बेटा टेंथ क्लास? आशी बोलती है सर आई हैव रिसीव्ड कैलकुलस बुक, इट डज नॉट कंटेन मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स अलजेब्रा में है, आपकी जो ये वाला मॉड्यूल था ना उसमें, अलजेब्रा वाले मॉड्यूल में आशी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, होमवर्क में एक डाउट था, स्नेहा करेंगे होमवर्क वाला डाउट बाद में करेंगे। और ओके ठीक है चलो हो गया, टेंथ हो गया। टेंथ के बाद आपका है डाउट 21 में क्या दे रखा है? अगेन यार क्या मजाक कर रहे हो, ए और बी आर टू मैट्रिसेस दैट ए प्लस बी और ए बी बोथ डिफाइंड। ए प्लस बी मैट्रिक्स डिफाइंड है, ए प्लस बी डिफाइंड है, इसका मतलब ए और बी का ऑर्डर आपका क्या है सेम होगा। और ए बी डिफाइंड है जब ए में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या होंगे सेम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। देखो एग्जांपल लेके देख लो, ए प्लस बी डिफाइन कब होगा जब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हुआ, ये तो तब आपका क्या है ए प्लस बी डिफाइन होगा। ए बी कब डिफाइन होगा, ए बी कब डिफाइन होगा जब ए में नंबर ऑफ m इंटू एन है, यहाँ पे कुछ भी बोलूँ आपका क्या होगा, तो b में n इंटू यहाँ पे कुछ भी होगा, मतलब ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या होगा इक्वल होंगे। लेकिन उस केस में फिर दिक्कत ये होगी कि ये दोनों आपके क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे। तो ऑर्डर यदि सेम हुआ, रुको, ऑर्डर यदि सेम हुआ, ए का ऑर्डर m क्रॉस n हुआ और बी का ऑर्डर आपका क्या m क्रॉस n हुआ, तो उस केस में एडिशन तो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लीकेशन देखूंगा तो आपका क्या है m क्रॉस n और m क्रॉस n, क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कभी पॉसिबल हो सकता है जब वो मैट्रिक्स क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हो जाएगी, तभी पॉसिबल होगी। कितनी बार मैं करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैसे काम चलेगा इस तरीके से। आशिक क्लास 11 की बुक नहीं है, अलजेब्रा की बुक है, इसमें प्रोबेबिलिटी भी है। अलजेब्रा में मतलब और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि 11 और 12 की स्पेसिफिकली कोई बुक है।
साक्षी, साक्षी क्या दिक्कत है ये बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी में 15 में a इंटू ए निकालोगे ए स्क्वायर निकलेगा और b के इक्वल रखोगे आंसर आएगा। साक्षी 15 तो पूछने वाला नहीं था। यार ऐसे डाउट पूछोगे तो फिर क्या फायदा बताओ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने का क्या बेनिफिट जब इसी तरह के सारे तुम्हें डाउट पूछने हैं। अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है, हाँ 2 वैल्यू आ रही हो तो कोई इशू नहीं है, जो वैल्यू आपकी आंसर वो आंसर हो जाएगा। क्या बाकी लोग कोई मिस्टेक आई 15 में? 1 और 4, अच्छा बाकी लोग 1 और 4 ही आ रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपकी? जल्दी लिखो यार। ठीक है 50, मैं आगे कर देता हूँ। 21 हो गया, 22 में क्या दे रखा है, x दे रखा है तो x टू पावर n। ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल कर लिया करो, n की वैल्यू पुट कर लिया करो, n इज इक्वल्स टू 2 या n इज इक्वल्स टू 3, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा 22। देखो x दे रखा है आपका 3, 1, -4 और 1 और x टू पावर n चेक करना है तो क्या कर दो, लेट n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर लो। n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो ऑप्शन देखो, a ऑप्शन अलग वैल्यू देगा, b ऑप्शन अलग वैल्यू देगा, c ऑप्शन अलग वैल्यू देगा। सात्विक लिख रहा है कि 1, -1 और 4 बट सब रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि साइमल्टेनियसली सबको सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है चलो मैं बता देता हूँ, 15 में बता देता हूँ। ठीक है आई थिंक अब बन जाएगा बेटा 22, जिसका भी डाउट था 22 बन जाएगा। यस लिखो फटाफट से। 23 में भी यही करना है आपका, क्या a की पावर 4 निकालनी है तो a की पावर 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले a स्क्वायर निकालूंगा। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू ए। देखो क्या दे रखा है आपका 0101 इंटू 0101, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास a स्क्वायर आ जाएगा। अब a टू पावर 4 निकालनी है तो इसको मैं डायरेक्टली a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से मैं कर सकता हूँ। अब उससे आपका आंसर आ जाएगा। बताने की जरूरत नहीं थी बेटा, ये भी नहीं बताने वाले क्वेश्चन थे। 22, 23 तो पूछा ही नहीं था, मैंने जबरदस्ती बता दिया। 15 देख लेते हैं, सोल्व करके देख लेते हैं। 15 में क्या दे रखा है आपका, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपकी, ए दे रखा है आपका 1 अल्फा 0 1 1, बी मैट्रिक्स दे रखी है आपकी 1 0 5 1 और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी है। तो ए स्क्वायर निकालूंगा तो आपका क्या आ जाए, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1। तो मल्टीप्लाई करूंगा दिस इंटू दिस, अल्फा इंटू अल्फा क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 आपका क्या 1, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू 0, फिर 0 इंटू 1, तो ये क्या जाएगा आपका 0। फिर ये क्या जाएगा आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू अल्फा, अल्फा प्लस 1 और फोर्थ क्या जाएगा आपका 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 आपका क्या है 1। इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1051। अब देखो कंपेयर करूंगा तो क्लियरली देखो आपका क्या है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होगा। एंड दूसरा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 हुआ, 5 हुआ, तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। अब अल्फा तो एक ही फिक्स वैल्यू है। अब लेट्स अज्यूम करो अल्फा इज इक्वल्स टू 4 है, यदि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 4 ले लिया, 4 लिया तो ये क्या जाएगा, पहला एलिमेंट क्या जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट तो इक्वल होगा लेकिन ये एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 4 आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बार देखो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हो, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हो या -1 हो तो ये एलिमेंट आपका क्या इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये एलिमेंट आपका क्या 0 या फिर 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या इक्वल नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये दोनों भी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब नो सच वैल्यू ऑफ अल्फा एग्जिस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। साक्षी क्लियर है साक्षी? ठीक है 23 के बाद 24 में बेटा मैंने करेक्शन करवाया था,
24 में मैंने करेक्शन करवाया था, करेक्शन के बाद भी दिक्कत है क्या? क्या करेक्शन के बाद भी दिक्कत है क्या, या फिर जिसका डाउट है वो करेक्शन नहीं होगी? फटाफट से लिखो। करेक्शन मैंने बताया था 24 में ए की वैल्यू तो मैंने बोली थी आपकी 1324 और बी की वैल्यू मैंने बोली थी A00B। ये करेक्शन करवाया था, करेक्शन के बाद भी डाउट है? ठीक है, करेक्शन कर लेना बस, ये डाउट था। ठीक है, 24 हो गया है। 28 अरे यार क्या डाउट है? 28 किसका डाउट है? 28 यार इतने इजी क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? 28 में क्या दे रखा है आपका? a प्लस बी इंटू सी। ए की दे रखा है आपका 1, तो a प्लस बी निकाल देता हूं, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं। a क्या दे रखा 1, तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस ओमेगा। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा, सॉरी। नेक्स्ट आपका क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये क्या जाएगा? ओमेगा प्लस 1। तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी पता ही है, सब लोगों को पहला पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0, और दूसरा ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या आपकी 1 होती है। ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू 1 होती है, बाकी ऐसा ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और 6 की वैल्यू आपकी क्या जाएगी? 1 हो जाएगी। बस उसी हिसाब से क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो देखो 1 प्लस ओमेगा उसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका क्या होगा? -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेके मैंने इधर रख दिया, हर जगह पे माइनस रहता। ये बनेगी आपकी क्या? a प्लस बी। अब इनटू मल्टीप्लाई करना है इसको c से। c क्या दे रखी है आपकी? 1 ओमेगा स्क्वायर। इसका ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। और मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो फाइनल ऑर्डर क्या जाएगा आपका? 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर रहेगा। 3 क्रॉस 1 देख लो, 3 क्रॉस 1 में कौन कौन सी दे रखी है आपकी? क्या सारी दे रखी है क्या? ठीक है, तो फिर इस केस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस और दिस। तो क्या जाएगा? पहली ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा मतलब ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा क्यूब। नेक्स्ट सेकंड ऑफ फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 1 आपका क्या है? 1, ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस 1 आपका क्या है? 1, ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। क्लियरली है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 0 0 0। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है। क्लियर है बेटा? 28 यस नो तो बोलो, इतना टाइम दिया है निकम्मो। ठीक है, मुझे नहीं लगता था कि इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो डिस्कस करने वाला था। अननेसेसरी कि आप लोगों ने अराउंड 25 मिनट्स इसमें दी हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे कोशिश करो कि बेटा ऐसे जो डाउट्स है वो खुद से सोल्व करो। अच्छा डाउट है वो बताने में मज़ा भी आएगा, फालतू का डाउट होगा तो उसमें टाइम वेस्ट ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद 28 के बाद 26 तो बेटा रिपीट है। 26 तो अभी मैंने बताया था ना, 15 वाला रिपीट ही 26 है, 15 वाला रिपीट ही 26 है। ठीक है, तो 26 हटा दो। 35 में क्या दे रखा है ये? अरे यार क्या कर रहे हो? 35 में देखो a दे रखा है ये, तो आयोटा कॉमन ले लिया, तो आयोटा इंटू 1001 क्लास में करवाया था मैंने, तो ये क्या आएगा? a इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू आई हो गया। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखूंगा, तो n की वैल्यू 4 रखूंगा तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो क्या जाएगा? a की पावर 4 की वैल्यू i के इक्वल हो जाएगी। n की वैल्यू आपके क्या 6 रखूंगा, तो आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है आपकी? -1, तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो मोर देन 1 आंसर आ रहेगा इसमें, आंसर मोर देन 1 आ रहेगा इसमें 35 में।
ए बी है, बी भी है और डी भी है। ए बी डी, क्या ए बी डी आंसर दे रखा है क्या 35 में? अच्छा ओके 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 हाँ आई आई ए नहीं है, आई है, गलती है। ओनली डी आंसर है, ओनली डी आंसर है, क्योंकि मैंने देखा आई, इसकी वैल्यू आई होगी। ए की पावर एन की वैल्यू क्या जाएगी? आई, और ए की पावर एन की वैल्यू माइनस आई। हाँ अच्छा, ए दे रखा था उसमें, मैंने ए नहीं देखा, तो ए भी नहीं सही, तो डी तो आंसर है। ठीक है ठीक है, डी तो आंसर है, सही है। चलो लेवल टू में किया है आप लोगों ने? आज का होमवर्क मैं देता हूं आपको। यार मिक्स है, सारे क्वेश्चन मिक्स है एक्चुअली, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सारे मिक्स हैं। डे 7 कर लेना, डे 7 कर लेना आज का होमवर्क, डे 7 कर लेना। और लेवल 2 कर लो, लेवल 2 में जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है ढूंढ के कर लो, लेवल 2 में मैट्रिक्स के क्वेश्चन ढूंढ के कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लास होमवर्क में कोई डाउट था? दो मैंने अच्छे क्वेश्चन दिए थे आई गेस। कौन सा वाला? 1 प्लस एल्फा स्क्वायर वाला, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया था मैंने? एक सेकेंड रुको, ध्यान नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर। एक सेकेंड, शायद मैंने मोबाइल से दिया हुआ था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, वो ओमेगा वाला, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली, एक मिनट रुको। हाँ ओके, ए की पावर 31 निकालना था। आंसर है बेटा किसी का? ए क्यूब आंसर होगा, किसी का आंसर है ए क्यूब? यस, वेरी गुड, ए क्यूब बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आ गया ए क्यूब, बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका क्या जेई 2020 का है, 2020। क्वेश्चन क्या दे रखा था? लेट एल्फा बी रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू 0। अब इसके रूट याद हो तो क्या आ गया? एक्स इजिकल्स टू ओमेगा और एक्स इजिकल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये रूट होते हैं। तो मैं अल्फा की वैल्यू या तो मैं बोल सकता हूँ ओमेगा बोल सकता हूँ, या फिर ओमेगा स्क्वायर, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा भी किसी को बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी किसी को बोल सकते हैं, आपको पता ही ये चीज़ें। तो मैंने एज्यूम किया कि अल्फा की वैल्यू ओमेगा ले ली, जिससे मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और उसने क्या दे रखा? मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या दे रखी? 1/√3 ऑफ 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को मैं इनडायरेक्टली ओमेगा बोल सकता हूँ। तो क्या निकालना है? ए की पावर 31 निकालने। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ए ऑप्शन दे रखा है ए, बी ऑप्शन दे रखा है आई, सी ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर और डी ऑप्शन दे रखा है आपका ए क्यूब। तो इन्हीं के टर्म्स में है। तो मतलब पहली चीज ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? सबसे पहले ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 1/√3, 1/√3 क्या है आपका? 1/3, 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। मल्टीप्लाई कर दो दिस इंटू दिस। तो मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा आपका? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1, ये क्या जाएगा आपका 3, 1 + 1 1 + 1 × 1 1 × 1 1 × 1, तो आपका क्या जाएगा? 1 × 1 ऐसे होगा 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका क्या जाएगा? 1 1 × 1 1 × ओमेगा स्क्वायर 1 × 1 तो 1 + ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। नेक्स्ट है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब आपका क्या है? 1 + ओमेगा स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 + ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम में ये गड़बड़ आ रही है क्या?
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तो नहीं आना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर थर्ड का सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या ओमेगा क्यूब 1 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपका क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। तो इस डायरेक्ट को मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ क्या जाएगी आपकी 300 और फिर उसके बाद आपका क्या जाएगा 003 इंटू 1/3 बाहर चल रहा है और 0 3 और 0 क्लियरली दिख रहा है कि 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0। अब आंसर ए क्यूब की फॉर्म में भी है, तो ए क्यूब की फॉर्म में भी है तो आपको निकालना पड़ेगा ए क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर ए की पावर 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए क्यूब के लिए क्या करोगे ए स्क्वायर इंटू ए निकालोगे, ए क्यूब भी निकालना पड़ेगा, फिर ए की पावर 4 निकालोगे। तो ए की पावर 4 से क्या समझ में आएगी ए की पावर 4 की वैल्यू क्या जाएगी, ये वैल्यू क्या जाएगी आई आ जाएगी। आई थिंक आई आती है ना ए की पावर 4 की वैल्यू, यस नो लिखो एक बार, ए की पावर 4 की वैल्यू आई आ जाती है, ए की पावर 4 की वैल्यू आई आ जाती है। तो इसका मतलब ए की पावर 31 को मैं बोल सकता हूँ ए की पावर 28 इंटू ए की पावर 3, इसको बोल सकता हूँ ए की पावर 4 की पावर 7 इंटू ए क्यूब, इसकी वैल्यू आई की पावर 7 इंटू ए क्यूब, तो आई की पावर 7 आपका क्या है आई इंटू ए क्यूब हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली ए क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ए क्यूब होगा वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बन जाएगा स्नेह, यस नो लिखो। और कोई डाउट, और कोई डाउट बेटा? ठीक है डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है तो जेई में इस पैटर्न के क्वेश्चंस काफी आते हैं, क्वाड्रेटिक में भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी आते हैं और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों में भी आते हैं, ये बस याद रखना है। एक ये और दूसरा आपका ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट याद करो क्या होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। कई बार क्या करता है गेम खेल देता है, कई बार गेम खेल देता है, बताओ ये वैल्यू दे दे एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 1 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये किसकी वैल्यू होगी? इसका रूट क्या होगा? यदि रूट दे दिया ये तो ये क्या होगा? नहीं, ओमेगा क्या होता है याद करो, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या 1 है तो इनडायरेक्टली माइनस कॉमन लिया है, तो क्या जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस कॉमन होगा तो प्लस होगा, तो इनडायरेक्टली माइनस ओमेगा की वैल्यू है। ये चीज भी ध्यान रखना आप लोग। नोट हो गया सबका? रब करो, यस नो बोलो फटाफट से। ठीक है काफी टाइम लिया बेटा डिस्कशन में, थोड़ा सा इसको सुधारो, काम करने की जरूरत है आपको इसके ऊपर। इजी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन में 40 मिनट्स तो नहीं जानी चाहिए थी एक्चुअली, मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में हो सकता था ये सारा काम, तो थोड़ा सा और सीरियस लाओ। एनसीईआरटी सोल्व की बेटा सबने? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 3.2 3.3 की यस नो लिखो फटाफट से। बन रहे उसमें सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन बन रहे? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया था आई थिंक, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज हो गई थी लास्ट टाइम में। ठीक है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हुआ था, डेफिनेशन आई थिंक बताई थी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए नोट लिखवा दिया था कि ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 इवन की परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है गुड 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 गुड। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
पहले मैं बात करूंगा सिमेट्री के लिए, पहले मैं बात करूंगा फोर सिमेट्रिक। तो लिख लो, फटाफट से लिखो। पहला लिखूंगा, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, पहला मैं बोलूं आपका क्या, ए ट्रांसपोज, दूसरा मैं बोलूं ए प्लस ए ट्रांसपोज, और तीसरा मैं बोलूं के इंटू ए, और फोर्थ बोलूं ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये सारे के सारे क्या होंगे, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, पांचवा भी बोल देता हूं, ए की पावर एन, ये सारे सारे आपके क्या हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिक्स में बोलूं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आपके स्कूल एग्जाम्स में कभी भी लेंगे तो पूछ सकते हैं, प्रूव करो कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई भी मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो। लेट्स अज्यूम करो कि मैं इसके बारे में चेक करता हूं, तो क्या दे रखा है, ए सिमेट्रिक दे रखी है, सिमेट्रिक दे रखी है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अब मुझे किसको चेक करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को चेक करना होता हो तो उसके ऊपर क्या लगा दो, ट्रांसपोज लगा देते हो। तो इसको चेक करना है तो मैं क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया मैंने। अब याद करो प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, याद है मैंने ये बोला था इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है आपका, ए, तो क्या जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूं आपका, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको यदि मैं एम लिखूं तो एम ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एम आ गया, एम ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एम है, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी ये क्या हो गया आपकी, सिमेट्रिक हो जाएगी। सिमिलरली मैं इसका देखूंगा, दूसरी में देखूंगा आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज का मुझे देखना है, तो मैं क्या करूं, चेक कर लेता हूं। चेक करूंगा तो क्या किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दिया, तो क्या जाएगा आपका ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ए माइनस ए ट्रांसपोज बनेगा, और ये वैल्यू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसको यदि मैं बोलूँ एम, तो एम ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस एम के इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी आपकी क्या होगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। सिमिलरली आप बाकी सबको भी प्रूव कर सकते हो, बाकी सबको भी प्रूव कर सकते हो। लेट्स अज्यूम करो कि मुझे इसको प्रूव करना है, फोर्थ का देखना है मुझे, चेक करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज, मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करूँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दिया, तो क्या बोल सकते हो, ए बी का ट्रांसपोज, याद करो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है आपका, ए इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियरली है, इसको मैं बोलूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो एम का ट्रांसपोज इक्वल्स टू एम है, तो मतलब ये भी क्या जाएगी आपकी, सिमेट्रिक होगी। आई गेस क्लियर होगा, सब लोग यस नो लिखो फटाफट से। सेम बाकी ए की पावर एन के बारे में बोलूंगा, ए की पावर एन का मतलब ए स्क्वायर हो, ए क्यूब हो, ए की पावर 4 हो, या ए की कोई भी पावर एन, ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। के ए का मतलब 2a हो, 3a हो, 1/2a हो, 5a हो, -5 हो, ये भी सारी सिमेट्री होगी। आप ये कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे, ठीक है। लिखो फटाफट से पहला रूल, इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो ये अलग अलग लिखना, अलग अलग लाइन में लिखना, ये एक्चुअली सबके लिए अलग अलग है, लेकिन मैंने एक साथ ही लिखवा दी है आपको। एक्चुअली 6 रूल हो गए। हाँ सात्विक, क्या डाउट है बोलो। एक सेकंड रुको, माइक ऑन कर देता हूँ। हाँ बोलो। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है बेटा।
हाँ, पर कोई माइनस ए करके जीरो मैट्रिक्स होगा तो जीरो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक हो सकती है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला है, ए आई जे इजिकल्स टू ए जे आई, ए आई जे इजिकल्स टू ए जे आई होता है। तो नल मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक हो सकती है ना। देखो उसमें ए आई जे इजिकल्स टू ए जे आई सेटिस्फाई कर रही है तो वो सिमेट्रिक हो सकती है। और आपको वैल्यू पुट करके नहीं, देखो मतलब मैंने तो प्रूफ किया है ना प्रॉपर्टी से बेटा, यहाँ से फिर प्रॉपर्टी से प्रूफ किया है। हाँ तो वो दो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है ना नल मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है ना, सिमेट्रिक भी हो सकती है स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला वैल्यू पुट से मत किया, मैंने क्या किया प्रूफ करके बताया यहाँ पे, डेफिनेशन से ही प्रूफ किया है, वैल्यू पुटिंग से नहीं किया है मैंने, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से कंफ्यूजन आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, नोट हो गया तो डन लिखो, मैं बता देता हूं। ये सारी अलग अलग प्रॉपर्टी है बेटा, एक नहीं है, एक की के अंदर करवाई है मैंने, ये आपकी 6 प्रॉपर्टी हो गई है। नोट हो गया, डन लिखो फटाफट से। अच्छा, जो 6th है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये है सिमेट्री का मतलब a की पावर n का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a की ट्रांसपोज के पावर n, ये भी बोल सकता हूं। इसके आगे साथ में लिख लेना है, सिमेट्रिक है तो मतलब ये है। ठीक है, डन है सट्टा। नेक्स्ट 7th, if a and b are two square matrix of same order। ये लाइन क्यों लेता हूं मैं, जानबूझ के लेता हूं जिससे आपका क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो उस लॉजिक की वजह से लेता हूं। देन उस केस में एक रिजल्ट मैं बोलूंगा आपका, पहला मैं बोलूंगा ए बी प्लस बी ए एंड आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसने क्या रखा है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और दोनों की दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस केस में बोल सकता हूं ए बी प्लस बी ए, ये क्या जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सेकंड आपका क्या जाएगा, आपका ए बी माइनस बी ए, ये आपका क्या जाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। और थर्ड एक इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है जेई में इस पैटर्न का, ये आपका क्या होगा, आपका ये इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, जेई में आ चुका है, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो प्रूव करके देख लेते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। मैं सेकंड वाला प्रूफ करके दिखा देता हूं, फर्स्ट वाला तुम खुद से कर लेना, सेकंड वाला कर देता हूं। आपको क्या दे रखा है, ए बी सिमेट्रिक दे रखा है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। पहला वाला और दूसरा वाला एज इट इज है, पहला आप खुद से करना, जगह छोड़ देना, दूसरा वाला मैं कराता हूं। अब मुझे क्या निकालना है, ये चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है। तो मैं क्या कर देता हूं, चेक करने के लिए ट्रांसपोज निकाल देता हूं। ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आपका ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी से देखो, सबसे पहले कैपिटल ए कैपिटल बी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज को बोल सकता हूं आपका ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। याद करो प्रॉपर्टी से, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, इसको मैं बोल सकता हूं आपका क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज उल्टा होता है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए सिमेट्रिक बोला था मैंने और बी आपका क्या सिमेट्रिक था, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी, तो क्या जाएगा, ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी। अब ए बी माइनस बी ए निकालना था तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली बोलूंगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ये, इसको मैं एम बोलूंगा, तो एम का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम के इक्वल आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्लियर है। सिमिलरली ये भी आप प्रूव कर सकते हो, ये भी आप प्रूव कर सकते हो, फटाफट नोट करो। इसका भी ट्रांसपोज ले लेना, इसका भी ट्रांसपोज ले लेना, बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या है आपका, उल्टा कर देता हूं, आपका क्या होगा बी ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देख लोगे तो ये क्या जाएगी आपकी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और आपका क्या होगा बी। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, आपका क्या जाएगा बी ए बी। इसको एज इट इज छोड़ दिया बी, इसको एज इट इज छोड़ दिया, इसको एज इट इज छोड़ दिया, मैंने बोल दिया बी ट्रांसपोज एज इट इज छोड़ दिया, ए बी हो जाएगा। तो m का ट्रांसपोज इक्वल्स टू m है, तो आपका क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सा स्टेप थर्ड कौन सा बताना बेटा, इसमें बताना है इसमें बताना थे, यहां पे देखो ना ये सिमेट्रिक दे रखा है, सिमेट्रिक दे रखा है तो a ट्रांसपोज की वैल्यू a, b ट्रांसपोज की वैल्यू b। तो यहां पे मैंने क्या किया, दोनों का ट्रांसपोज ले लिया। तो याद करो इसको मैं बोलूं कैपिटल A कैपिटल B, a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज याद करो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता था। तो a पहला था, b ये दूसरा था, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। फिर याद करो प्रॉपर्टी ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता उल्टा होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा उल्टा होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ये ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स रखी, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी क्या है बी, ये रख दूंगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी हो जाएगा, ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी हो जाएगा। तो एम ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस एम हो गया, तो सिमेट्रिक सिमिलरली ये हो जाएगा। क्लियर, डन डन लिखो फटाफट सारे लो। सेम इसी पैटर्न की प्रॉपर्टीज क्यू सिमेट्रिक में है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे चेंजेस होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्वेश्चन लिखता पहला इफ, पहली इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए दे रखा है। देन कौन कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, पहला मैं बोलूंगा आपका क्या होगा k इंटू ए, दूसरा मैं बोलूंगा a का ट्रांसपोज, तीसरा मैं बोलूंगा आपका माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा k इंटू ए में ही आ जाएगा। ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएंगी। और उसके अलावा फोर्थ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सारी क्या होंगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ भी डाउट हो तो आप प्रूफ करके देख सकते हो। आपको यदि एग्जाम में आएगा और आपको समझ में नहीं आया, याद नहीं हो रहा कि क्या है, तो उस टाइम में प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिफ्थ में बात करूंगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगी। सिक्स्थ ए की पावर एन के बारे में अब मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, तो मैं क्या करूंगा, ए की पावर यदि इवन हुई तो वो क्या जाएगी आपके सिमेट्रिक में हो जाएगी, और ए की पावर ओड हुई तो वो क्या जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक में हो जाएगी। क्या किसी का डेरिवेशन बताना है या फिर खुद से कर लोगे, या कोई बताऊं एक्सप्लेन करूं डेरिवेशन किसी एक पार्ट का, लिखो फटाफट से, बताओ फटाफट से। फोर्थ देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसको मुझे चेक करना है, तो मैं क्या कर देता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो याद करो ए प्लस बी ट्रांसपोज है, मैं बोल सकता हूं आपका ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज क्या है आपका माइनस, इसकी वैल्यू बोलूँ माइनस ए, और इसकी वैल्यू बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा ए ट्रांसपोज, ये क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज जाएगा। तो ये क्या जाएगा आपका माइनस ए प्लस माइनस वन का ट्रांसपोज, माइनस वन का ट्रांसपोज याद करो k इंटू ए का ट्रांसपोज, तो k बाहर हो जाता है तो माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज जाएगा। अब अगेन देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख सकता हूं आपका
ये क्या जाएगा माइनस ए माइनस ऑफ माइनस ए हो जाएगा, तो ये क्या जाएगी माइनस ए प्लस ए हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपके क्या आ जाएगी ये नल मैट्रिक्स, या फिर एक काम करो उसको मैं यहीं पे बोल देता हूँ ना, इसकी फॉर्म में कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आपका क्या है माइनस कॉमन ले लिया, आपका क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज बोल देता हूँ। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एम ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस एम है, तो ये क्या जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो यही पे मैंने बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। इवन और ओड आपको पता ही है, -1 की पावर ओड आपका क्या -1 होता है, -1 की पावर इवन आपका क्या +1 होता है। तो इवन है जाएगी तो आपका क्या प्लस ए हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक हो जाएगी। ओड हो जाएगा तो माइनस ए हो जाएगी, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है कुछ, ठीक है लिखो फटाफट से, नो कोड है तो डन लिखो। बाकी आप खुद से कर लेना, डन लिखो फटाफट। हाँ कुशल बोलो। देखो मैंने क्या बोला, नल मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स आपकी क्या है सिमेट्रिक भी हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है, क्योंकि वो दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम सिर्फ वैल्यू पुटिंग के बेसिस पे नहीं बोल सकते हम लोग, इसलिए मैंने बोला प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही करेंगे मैं उसको। दोनों हो सकते, क्योंकि देखो डेफिनेशन दोनों की सेटिस्फाई कर रही है ना, सिमेट्रिक की भी कर रही है और स्क्यू सिमेट्रिक की भी कर रही है, सिचुएशन के हिसाब से होगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली एग्जांपल के हेल्प से आप नहीं बता सकते हो, कंक्लूड नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमेशा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 6 होगी 7, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स of same order and are skew symmetric matrix. इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए एंड B ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी, देन उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, पहला आपका क्या बोलूँगा आपका ए बी प्लस बी ए। अब खुद से सोच के बताना कि क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, और तीसरा आपका क्या बोलूँ, आपका क्या जाएगा आपका बी ट्रांसपोज ए बी। बताओ पहला स्क्यूमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दूसरा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, या तीसरा क्या होगा, खुद से बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ कि क्या होगा। मिस्टेक कर रहे हो बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, और ये तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही होगा। देखो सिमेट्रिक क्यों होगा, इधर देखो माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस बी ट्रांसपोज माइनस बी और ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वापस आपका क्या प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन ए माइनस आ जाएगा उल्टा, तो माइनस उस वजह से ए माइनस आ जाएगा। पता चला ना डेरिवेशन, डेरिवेशन बताना है, ठीक है मैं बताया। तो जैसे आपका क्या पहले वाले ही बोल देता हूँ, तो क्या दे रखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी। तो मुझे चेक करना है ए बी प्लस बी ए, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आपका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो मैं क्या बोल देता हूँ, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया, इसको बोल दूंगा आपका ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज को बोल सकता हूँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने बोल दी माइनस बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी ए प्लस ए बी। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ए बी प्लस बी ए बोल देता हूँ। तो क्या जाएगा आपका ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये एम ट्रांसपोज इक्वल्स टू एम है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो पहला सिमेट्रिक होगा, बाकी ये दोनों आपके क्या है स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। आई गेस क्लियर हुआ बेटा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, डायरेक्टली पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या दे देता है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोर देन वन में भी दे सकता है, सिंगल में भी दे सकता है, ऐसा पूछा भी गया है, जेई मेंस में पूछा गया है, और बाकी के स्टेट एग्जाम बिट सेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन पूछता है बिट सेट में प्रॉपर्टी पे। ठीक है लिख लो फटाफट से, नोट हो गया, डन लिखो।
नोट हुआ तो डन लिखो फटाफट से, ठीक है। एक कंबाइन प्रॉपर्टी होती है, एक कंबाइन प्रॉपर्टी होती है दोनों की, ये नोट में डाल लेना। एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न, एवरी मैट्रिक्स के लिए मैं क्या बोलूं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। मैं हर मैट्रिक्स को लिख सकता हूं एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन कैसे लिखूंगा, लेट्स अज्यूम करो कि ए कोई में मैट्रिक्स है, तो मैं क्या बोला आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये आपका क्या होता है, आपका सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब देखो दोनों को मैं ऐड करूंगा, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल होगा, लेकिन इधर एलएचएस में आपका क्या 2 आ जाएगा, जबकि एलएचएस में 1 है, ए है, तो क्या करूं 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा ध्यान देखो 1/2 कॉमन हो गया तो 2a/2 तो क्या जाएगा, ए आ जाएगा। अब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आपके क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये k इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज ये भी क्या होगा आपका सिमेट्रिक, तो ये इस पूरी मैट्रिक्स को क्या बोल सकता हूँ आपका, ये आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरी मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं क्या बोला है, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये कब होगा, जब ए सिमेट्रिक होगा और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो दोनों केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, उस केस में बोल सकता हूँ एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कर लो फटाफट से। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। यही तुम्हारा डाउट था डे 1 में जो तुम पूछ रहे थे, ठीक है। प्राची कुछ टाइप कर रही हो, बोल दो। अब टाइप कर रही हो तो इतना टाइम मत लगाओ, बोल ही दो फटाफट से। कोई भी हो, सिमेट्रिक हो स्क्यू सिमेट्रिक हो, यदि दोनों भी नहीं हो तो भी हो जाएगा। वैसे जनरली हाँ देखो, यदि ए सिमेट्रिक है, इधर देखो ए सिमेट्रिक है, लेट्स अज्यूम करो ए सिमेट्रिक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। यदि ए आपका क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या था, आपका स्क्यू सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। उल्टा हो जाता है ना दोनों केस में, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों केस में आपका क्या हो जाएगा। तो ए सिमेट्रिक भी हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है, मतलब जनरली पूछा जाएगा तो ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही देगा, उसी केस में पूछा जाएगा। देखो लिखा तो यही है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज, अब इसका मतलब ये वैलिड है स्टेटमेंट, यही कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा है कि उसके लिए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी है। आपकी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट भी रीड करोगे तो उसमें भी यही दे रखा होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज, इसका मतलब होना चाहिए। बाकी आप एग्जैक्टली चेक करके आप मुझे बताना कि कल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लिखा तो यही जाता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसके लिए सिमेट्रिक होना जरूरी है, स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना यदि आपके पास टाइम है तो, ठीक है। चलो अब इन प्रॉपर्टी पे बेस एक दो ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर्स एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से। क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स में आंसर चाहिए मुझे। इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of symmetric square matrix of same order, then value of determinant of AB square matrix of order 3, square matrix of order 3, then
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए। फटाफट से आंसर बताओ। फटाफट से आंसर बताओ। गुड गुड गुड, सही बोल रहे हो। आंसर क्या जाएगा आपका? 0। रीजन ये है कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों आपके क्या, टू सिमेट्रिक है। तो ए और बी ये दोनों आपके क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी याद करो, मैंने बोला था ए बी माइनस बी ए, ये क्या हो जाएगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद करो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ऑफ ऑर्डर कौन सा है आपका? ओड ऑर्डर। ओड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी आपकी? 0 होती। तो डायरेक्टली आंसर मैं बोल सकता हूँ 0। आई गेस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या एनसीईआरटी है। प्राची आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ये क्वेश्चन ये दे रखा है आपका, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए दे रखा है आपका 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4 एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में। आप लोगों को एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ानी है, इसलिए एनसीईआरटी की प्रैक्टिस साथ साथ जरूरी है। तो बताओ प्राची, क्या सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है? दोनों नहीं है। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा आपका। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा था। ठीक है, नोट कर लो। ये होमवर्क है, ये एनसीईआरटी का होमवर्क है। ये सोल्ड एग्जाम्पल है आपका, पूरा 1.5 पेज के आसपास किया है उन्होंने सोल्व करके, आप देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टी होती है? एक डेफिनेशन होती है। क्या बोलूंगा? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके क्या होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी यदि A इंटू ए ट्रांसपोज वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपकी मैट्रिक्स होगी ऑर्थोगोनल हो जाएगी। तो लिख लो डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड A square matrix A is called orthogonal matrix. A square matrix A is called orthogonal matrix if A into A transpose is equals to I is equals to A transpose into A. A into A transpose उसकी वैल्यू भी I होनी चाहिए और A transpose into A उसकी वैल्यू भी आपकी क्या है? I होनी चाहिए। तो ऐसे केस, और ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो उस केस में जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैं देखूंगा आपका। एग्जाम्पल लिखो आपका क्या है? ए मैट्रिक्स यदि मैंने बोल दी √3/2 1/2 -1/2 और √3/2, चेक करो कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। चेक करो फटाफट से। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। cos थीटा sin थीटा 0 -sin थीटा cos थीटा 0 0 0 और 1। ये भी चेक करो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। ये भी ऑर्थोगोनल है, ये भी ऑर्थोगोनल है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन दे देगा कि एक मैट्रिक्स मान लो दे दे, ये मैट्रिक्स अभी बोलता है दिस मैट्रिक्स इज, ऑप्शन दे देगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स या पीरियोडिक मैट्रिक्स, इस टाइप से ऑप्शन दे देगा। तो आपको चेक करना है। तो बस वही है, प्रॉपर्टी याद है, डेफिनेशन याद है, तो आप डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक किया होगा, तो ए ट्रांसपोज इसका निकाला था। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या जाएगी? √3/2 1/2 -1/2 और √3/2। अब a इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका? दिस इंटू दिस, तो क्या आपका √3/2 इंटू √3/2 3/4 इंटू 1/4, तो क्या जाएगा? 3/4 प्लस 1/4 आपका क्या है? 1। फिर दिस इंटू दिस, तो क्या जाएगा आपका? -√3/4 प्लस √3/4, ये क्या जाएगा आपका? नेक्स्ट क्या जाएगा? -√3/4 और प्लस आपका क्या है? √3/4 और 3/4 प्लस 1/4,
तो क्लियरली आंसर दे दूंगा आपका क्या है 1 0 0 1 हो रहा है, तो ये आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ये आपकी क्या एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आई गेस बेटा सबको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, एज ए ट्रिक की तरह भी तुम इसको यूज कर सकते हो। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई मैट्रिक्स आपके क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जैसे ऐसा दे दिया आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, तो ऐसे केस में क्या करूंगे, रोज के एलिमेंट का स्क्वायर मैं बोलूंगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली एंड कॉलम्स का भी स्क्वायर, मतलब मैं बोलूंगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी हॉरिजॉन्टल मतलब रोज के एलिमेंट का स्क्वायर और कॉलम्स के एलिमेंट का स्क्वायर आपका क्या 1 बन रहा है, तो चांसेस है कि वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। ये सबसे फास्ट तरीका है उसको ऑब्जर्व करने का। देखो इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 1, माइनस 1/2 का स्क्वायर आपका क्या 1/4 प्लस √3/4 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 3/4 1। इधर देखूंगा 3/4 प्लस 1/4 1, 1/4 प्लस 3/4 1, और रोज का स्क्वायर एलिमेंट का स्क्वायर भी आपका क्या 1 है, कॉलम्स का एलिमेंट का स्क्वायर भी 1 है, मतलब चांसेस है कि ऑर्थोगोनल है। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 1, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 1, 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 1 1 हो गया। तो आई गेस ये चीज आपको ऑब्जर्वेशन समझ में है, लेकिन जो फाइनल कंक्लूड है, फाइनल कंक्लूड जब भी आपको क्या डाउट होगा वो तो डेफिनेशन ही करेगी, वो तो डेफिनेशन ही करेगी। ये ऑब्जर्वेशन है, जरूर ऑब्जर्वेशन काफी क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए तो आपको डेफिनेशन ही देखनी पड़ेगी, डेफिनेशन A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I। लेकिन इन जनरली अपना बोल देते हैं कि अच्छा ये ऐसा है तो ये ऑर्थोगोनल ही होगी, मतलब 99% के केस में ये चीज आपका क्या ऑब्जर्वेशन सही होता है, मतलब आपका क्या आंसर काम कर जाता है। तो काफी टाइम बच जाता है, क्योंकि A इंटू A ट्रांसपोज निकालोगे तो A ट्रांसपोज निकालोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो काफी लेंदी प्रोसेस होती है, लेकिन इस तरीके से चेक करना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसको एज ए ट्रिक की तरह तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस नो लिखो फटाफट से। एज ए ऑब्जर्वेशन है, आप देखोगे जितनी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी उसमें ऑब्जर्वेशन देखना है, ये जनरली फॉलो करता है, जनरली इसलिए मैंने बोला 99% केस में आप आंसर दे दोगे। फिर भी यदि उसने ऐसा कुछ बना के दे दिया है तो फिर वो आपकी बुरी किस्मत है, बाकी ऐसा लगता नहीं कि ऐसा बनाएगा, क्योंकि जनरली आपका क्या काम कर जाता है। बहुत सी जगह पे ऐसा भी बताता है कि डायरेक्टली इसी तरीके से कर रहे हो, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिक जरूरी होती नहीं है कि सारी हमेशा काम करे, ट्रिक कभी कभी लग जाती है, कभी कभी नहीं लगती है। लेकिन जिस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपके जेई मेंस में या जेई एडवांस में बनते हैं तो उसमें जनरली ट्रिक लग जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसा डीप वाला कंसेप्ट नहीं होता है। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपका, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I है। अब मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूँ, दोनों तरफ मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, A इंटू A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू I का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होती है AB का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। इसलिए जनरली डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जरूरत पड़ती है स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में। जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, जेई एडवांस में भी, जेई मेंस में भी। डिटरमिनेंट में किस टाइप के क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट की, तो जनरली जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चन स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिलहाल मेरा एम ये प्रॉपर्टी बताने में था, तो इस प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, और डिटरमिनेंट ऑफ I की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ A दोनों सेम होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज, इसकी A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट A के इक्वली हो जाएगा, इक्वल्स टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी 1 लिख लो, वैल्यू ऑफ इफ A इज ए
if A is an orthogonal matrix, then value of its determinant is plus minus 1. Then value of its determinant is plus minus 1. But vice versa is not true. If A is a orthogonal matrix, then value of its determinant is plus minus 1. बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. वाइस वर्सा नॉट ट्रू क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 1 होती है. और भी कई मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 हो जरूर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल हो. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी इफ A and B are two orthogonal square matrix of same order, then AB is also an orthogonal matrix. ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो उन दोनों के प्रोडक्ट वाली जो मैट्रिक्स होगी ए बी, वो भी आपकी क्या होगी? ऑर्थोगोनल होगी. कैसे करें? चेक कर लेते हैं. क्या करनी है आपको? ए बी ऑर्थोगोनल चेक करना है. ए बी ऑर्थोगोनल चेक करना है. तो ऑर्थोगोनल कब होगा? जब आपका क्या होगा? ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या होगा? आई होगा, तभी आपका क्या ऑर्थोगोनल होगा. ठीक है. तो मैं क्या कर देता हूँ? LHS को ले लेता हूँ. LHS में ले तो ए बी एज इट इज रख दिया. ए बी का ट्रांसपोज को बोल सकता हूँ कब? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. अब इसमें लगा दिया मैंने एसोसिएटिव रूल, तो इसको बोल सकता हूँ ए इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. बी इंटू बी ट्रांसपोज इसकी वैल्यू क्या दी आपकी? ए और बी ऑर्थोगोनल है, मतलब ए ऑर्थोगोनल मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इजिकल्स टू आई इजिकल्स और बी इंटू बी ट्रांसपोज. ये ऑर्थोगोनल है, उस वजह से मैंने ये कर दिया. तो बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी क्या है? आई. तो ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज. ए इंटू आई की वैल्यू क्या होती है आपकी? ए. तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इसकी वैल्यू क्या जाएगी? इनडायरेक्टली आई हो जाएगी. तो मतलब ए बी आपका क्या है? ऑर्थोगोनल होगी. चेक करना, घर पे चेक करना क्या क्या बी ए बी ऑर्थोगोनल होगी कि नहीं होगी, चेक करना. आई गेस होनी चाहिए आपको. ठीक है. प्रॉपर्टी 2 क्लियर है सबको? थर्ड प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये जेईई 2005 का क्वेश्चन भी है. प्रॉपर्टी में क्या लिख लो? इफ एक्स इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. काफी टाइम बचेगा यदि याद रहेगी अब, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया है और ये जेईई 2005 के बाद जेईई मेंस 2000 शायद 17 या 18 में से भी किसी एक ईयर में आया था. सेम टू सेम क्वेश्चन, पुराने ईयर के जेईई के क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होने के चांसेस है अभी, क्योंकि इतने चांसेस अब करवा रहे हैं तो नए क्वेश्चन तो नहीं बना पाएंगे, तो पुराने क्वेश्चन को ही रिपीट करेंगे. ठीक है. तो डायरेक्टली यदि याद है तो फिर आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो. मैं कर रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन. इफ एक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड B is equals to x into A into x transpose. If x is a orthogonal matrix and B is equals to कोई दूसरी मैट्रिक्स दे रखी x into A into x transpose, then पहला जो रिजल्ट है वो क्या जाएगा? A की वैल्यू x ट्रांसपोज इंटू B इंटू x, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? A के इक्वल हो जाएगी. सिमिलरली दूसरा रिजल्ट क्या है? x इंटू ए की पावर 10 इंटू एक्स ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? b की पावर 10 के इक्वल हो जाएगी. पहले रिजल्ट लिखो, फिर इसके बाद प्रूफ करके देखते हैं. या फिर b की पावर उल्टा लिखो, इसको उल्टा लिखो. b की पावर 10 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए की पावर 10 इंटू एक्स ट्रांसपोज.
बी की पावर 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू ए की पावर 10 इंटू एक्स ट्रांसपोज। ठीक है, प्रूफ करके बता देता हूं। देखो पहला क्या दे रखा है आपका, b की वैल्यू दे रखी। b की वैल्यू क्या देखी मैंने, b की वैल्यू कुछ लिखवाई थी मैंने, देख लेता हूं। b की वैल्यू थी एक्स ए एक्स ट्रांसपोज, ये थी एक्स ए एक्स ट्रांसपोज, ये b की वैल्यू है। तो मुझे क्या निकालना है, एक्स ट्रांसपोज इंटू बी इंटू एक्स, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स ट्रांसपोज बी इंटू एक्स है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्या जाएगी, एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स। तो क्या कर देता हूँ, एसोसिएटिव रूल लगा देता हूँ। एसोसिएटिव से इसको इसको साथ कर देता हूँ, इसको इसके साथ कर देता हूँ। तो एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स। और एक्स क्या दे रखी थी, ऑर्थोगोनल, एक्स ऑर्थोगोनल दे रखी थी, मतलब एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी आई। तो इसकी इनडायरेक्टली वैल्यू निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या जाएगी, आई इंटू ए इंटू आई। तो इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये पहले का प्रूफ, एक्स ट्रांसपोज इंटू बी इंटू एक्स, उसकी वैल्यू ए होगी। नेक्स्ट निकालूंगा आपका बी की पावर 10 निकालनी। तो बी की पावर 10 से मैंने बी स्क्वायर निकाला, तो बी स्क्वायर को बोल सकता हूँ बी इंटू बी। तो बी क्या दे रखा है आपका, एक्स इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, एक्स इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज। तो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स क्या जाएगा आपका, मैं बोल सकता हूँ एक्स इंटू ए इंटू आई इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज। तो ये क्या जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो एक्स ए स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज। 10 की बजाय n लिख लो, यहाँ पे n लिख लो, जनरल हो जाएगा फिर उस केस में, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सिमिलरली मैं बी क्यूब निकालूंगा, तो बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर इंटू बी। तो सेम पैटर्न इस तरीके से निकलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ए क्यूब और एक्स ट्रांसपोज एंड सोन बार बार करता रहूंगा, तो उससे आपका क्या है, इसी पैटर्न का आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ हुआ बेटा सबको। ठीक है, टाइम हो गया, मुझे एक्चुअली 2 क्वेश्चन करवाने थे, 3 क्वेश्चन करवाने थे। 11:50 अपना टाइम 10:30 से। ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ और मैं आके डिस्कस करूंगा तीनों क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करना। ये 3 क्वेश्चन मुझे क्लास में करवाने थे, डिस्कशन में आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, तो उस वजह से आपको ज़्यादा टाइम लग गया। बेटा आगे ध्यान रखना थोड़ा सा डिस्कशन वाला टाइम का। ये तीनों मुझे क्लास में करवाने थे, वरना टॉपिक खत्म नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा इस टॉपिक में। सारे तीनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ये कल आते ही करवाऊंगा मैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग ट्राई कर लो। वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या करना है, ये ऑर्थोगोनल है तो दिस इंटू दिस ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। तो दोनों को क्या करूं, कंपेयर करूंगा तो अल्फा बीटा गामा में कुछ रिलेशन आएगा, उससे वैल्यू आएगी। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आंसर कल डिस्कस करूंगा। आंसर हिंट दे रहा हूँ, रूट की टर्म्स में आएंगे, 1/√3 1/√6 उस टाइप के आंसर आएंगे। तो मतलब ये गलत मत सोचना कि इस टाइप के आंसर गलत है। दूसरा क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी उसको मैट्रिक्स में जब भी अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो पीएनसी इंक्लूड करता है, तो इसमें पीएनसी इंक्लूड करके कुछ बता रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ m इज इक्वल्स टू ए बी सी a c a b is an orthogonal matrix with real entries,
with real entries, then find. पहला पार्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी, दूसरा पार्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ, तीसरा JEE 2005 वाला क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था। ये तीनों मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन चाहता हूं मैं तुम ट्राई करके आना। इफ P इज इक्वल्स टू √3/2 1/2 -1/2 √3/2, A इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 एंड Q इज इक्वल्स टू P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज एंड X is equals to P transpose into Q की पावर 2005 into P, then X is equal to, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स देखी देखी लग रही है, ये मैट्रिक्स भी देखी देखी लग रही है, ये मैट्रिक्स भी देखी देखी लग रही है, 0 1 1 0 1 है, सॉरी 0 1 0 1 0 1 0 1, ये भी देखी देखी, ये भी देखी देखी, और ये दोनों रिजल्ट भी देखे देखे। ठीक है, चलो टाइम हो गया है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। डे 7 आप ट्राई कर सकते हो, डे 7 आप ट्राई कर सकते हो, उसमें सारे नहीं बनेंगे, अभी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। ठीक है, मिलते हैं कम नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।